कानून के आधार पर खेती चलाई गई, पूरे देश में उसकी दुर्दशा का आलम यह है कि जमीन बंजरपन की तरफ बढ़ रही है, किसान कर्जदारी की तरफ बढ़ रहा है, खेती कोई करना नहीं चाहता। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। कृषि कानूनों से जहां नाराज किसान दिल्ली को घेरे बैठे हैं, वहीं जैविक खेती को लेकर पद्मश्री की उपाधि पाने वाले भारत भूषण त्यागी कृषि कानूनों का स्वागत करते नहीं थक रहे। उनका कहना है कि इन कानूनों के लिए 20 साल तक उन्होंने संघर्ष किया है। श्री त्यागी के मुताबिक बाजारवाद के बीच गिर चुकी खेती न केवल जमीन को बंजर कर रही है, बल्कि किसानों को कर्जदार भी बना रही है। उन्होंने कहा कि किसान इन कानूनों पर विचार करे, विवाद नहीं, क्योंकि विवाद से किसी समस्या का हल नहीं होता, आपसी संवाद से होता है। देखिए, आपको धन्यवाद है और मैं किसान होने के नाते पूरे देश के मनुष्यों से भी एक अपील करना चाहता हूं कि जो अभी आपने सवाल किया है कि तीनों कानून के सापेक्ष में आप क्या कहना चाहेंगे या इसमें आपका क्या विचार है, तो मैं इसमें बड़े स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहूँगा कि कानून से पहले हम लोगों को खेती की दिशा और दशा को भी बहुत बारीकी से समीक्षित करने की जरूरत है। कि आज यदि गहराई से देखें कि जो कानून के आधार पर खेती चलाई गई, पूरे देश में उसकी दुर्दशा का आलम यह है कि जमीन बंजरपन की तरफ बढ़ रही है, किसान कर्जदारी की तरफ बढ़ रहा है, खेती कोई करना नहीं चाहता और लघु और सीमांत किसानों की संख्या बढ़ रही है। और ऐसे में यदि कोई गांव के परिवेश में सही ढंग से बैठकर बात करे तो उसको पता लग जाएगा कि खेती कितना गंभीर विषय है। तो ऐसे में पूरे देश में एक बहस छिड़ी है, कानूनों में परिवर्तन हुआ, पूरे देश में इस तरीके की बातचीतों का अधिक दौर चला। हम भारत सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, किसी राजनीतिक प्रभाव से बिल्कुल नहीं, लेकिन इस प्रभाव से कि मैं लगभग 20 वर्ष पहले से ये मांग कर रहा था कि जो आधुनिक खेती हमने अपनाई थी उसमें सभी लागत और उत्पादन की बिक्री सब बाजार और मंडियों की जाल में फंस गई थी और बिचौलियों का वो उसको एक तरीके का तंत्र बताएं, उसमें उनका पूरा अधिग्रहण कहें, भाषा आप कुछ भी प्रयोग करिए, लेकिन मूल रूप में स्थिति यह है कि किसानों को कभी भी अपने उत्पादन का सही दाम नहीं मिला, गांव बराबर कमजोरी की तरफ बढ़ते रहे और हालत यह है कि किसानों ने अपने बच्चों को खेती करने से रोक दिया गया। अब खेती गांव में कोई करना चाहता नहीं, कर्जदारी बढ़ रही है, जमीन का बंजरपन बढ़ रहा है। बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन स्थिति यह है कि सरकार के पास में कोई चारा भी नहीं है। चारा यह था कि मंडी और बाजार में जिस तरीके से काम हुआ है उसमें नए संशोधन की आवश्यकता है, किसानों के लिए समानांतर विकल्प खोले जाए। अब इसमें जो गहरा मुद्दा है वो ये है कि समीक्षित होकर हमको अपने कानून बदलने से ज्यादा अपनी सोच में परिवर्तन करने की जरूरत थी। सोच में परिवर्तन करने का सिलसिला पूरे देश में खत्म हो गया, बातचीत होने का सिलसिला बंद है, संवाद की बात कर रहे हैं लेकिन अपनी मनमानी हो रही है, हमको एक दूसरे की बात को सुनना नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस समय अनुसंधान, शोध, शिक्षा और नीतिगत जितने भी लोग अपने को मनीषी और विद्वान मानते हैं वो भारत के इन गांवों की दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा को देखकर जो अध्यादेश में परिवर्तन हुए उनको बहुत बारीकियों से निहारें और उसमें संशोधन की दृष्टि से सरकार जो सहमत हुई है उसके साथ बैठकर अच्छे संवाद के जरिए उसका हल निकाला जाए। हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक का दखल बीच में हुआ है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये मुद्दा पीड़ा का नहीं होता तो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन एक लंबे समय की पीड़ा को अब तत्काल में छोटे छोटे मुद्दों पर आप हटाना चाहेंगे या इधर उधर करना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं तो एक किसान होने के नाते ये बार बार कहूंगा कि ना तो मंडियों के ऊपर कोई आक्रमण था, ना ही एमएसपी को डाइल्यूट करने की कोई बात थी। बात केवल इतनी थी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए या किसानों को सहकारिता के आधार पर ये 10 साल से बराबर पूरे देश में आवाज उठ रही है कि किस प्रकार से खेती में एक नया परिवर्तन किया जाए, किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, क्योंकि अनुदान के सहारे खेती का कोई बड़ा भविष्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा जो पहल हुई उसको विपक्ष को भी बहुत ध्यान से समझने की जरूरत थी और उस पर चर्चा करने की जरूरत थी। ये चर्चा चाहे संसद में होती, चाहे बाहर होती, चाहे अभी भी कहीं भी हो सकती है, इसके विकल्प सरकार को खोलकर रखने की जरूरत है। और मैं तो अपनी तरफ से बड़ा साफ साफ कहूंगा कि बहुत लंबे समय से हम लोगों की इच्छा थी कि देखिए ये तीनों कानूनों के बारे में मैं थोड़ी समीक्षा भी कर दूं। जैसे एपीएमसी एक्ट है, उसके बारे में क्या है
कि किसानों को एक दायरे में मंडी में सुविधा दी गई कि उन्हें अपना उत्पादन वहां बेचेंगे और उनको कीमत मिलेगी, जो नहीं मिली। इसलिए परिवर्तन की जरूरत है। तो मंडी बंद नहीं की जा रही, मंडी के समानांतर विकल्प खोले जा रहे हैं कि किसान भी अब एक नए तंत्र के जरिए आगे बढ़ सकता है। अब तंत्र खोलने में जो दो समस्या आई, एमएसपी का क्या होगा और दूसरा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसके बारे में क्या, तो उसके बारे में भी बार बार यदि आप गौर करके देखोगे तो केवल गेहूं और धान की बात नहीं है, कई अनेक फसलों की भी एमएसपी निश्चित की गई, लेकिन बाजार को देखोगे तो बाजार तो डिमांड और सप्लाई पर खरीद कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में बिचौलियों को भी ये सोचने की जरूरत थी कि यदि धरती पर किसानों को इसी तरीके से हम शोषित करते रहेंगे तो आगे का भविष्य क्या होगा। शोषण का कोई हद होती है। तो मेरा निवेदन इसमें यह है कि हम इस सारी बातों को कानून के जरिए हल करना चाहते हैं, लेकिन ये बीमारी मानसिकता की है। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि पूरे देश को इस पर विचार करने की जरूरत है और कानून से ज्यादा सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है। और सोच के आधार पर, चाहे वो मुद्दा अनुसंधान का है, चाहे वो शोध का है, चाहे वो तकनीकी का है, चाहे वो विज्ञान का है, चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का है, किसानों के लिए कैसे खुलकर वो सभी सामने आते हैं तभी रास्ते खुलेंगे। और अंत में एक कॉर्पोरेट फार्मिंग को लेकर भी एक चर्चा ज्यादा जोर पकड़ रही है कि खेती की जमीन छिन जाएगी या किसानों से जमीन छीन ली जाएगी या किसान अपने खेत में ही मजदूर हो जाएगा। तो इसमें मेरा निवेदन यह है कि भारत की तासीर ऐसी नहीं है और इतना आसान गेम नहीं है कि कोई भी जमीन को छीन लेगा और कोई भी मजदूर हो जाएगा। यदि मजदूर होने की मानसिकता किसी की अपनी बन गई है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन विकल्प ये कह रहे हैं कि किसानों के बेटे शिक्षित युवा वर्ग गांव का अब अपनी भी कंपनी बना सकता है और उत्पादन के प्रबंधन से लेकर बाजार व्यवस्था तक उसके लिए खुले कार्यक्रम है। सरकार जिसमें जगह जगह उसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में मदद देना चाहती है, मार्केटिंग के लिए मदद देना चाहती है, सर्टिफिकेशन के दरवाजे खुले ही हैं। जैविक खेती इसका एक बड़ा सुंदर विकल्प था, लेकिन क्यों नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि देश के किसान क्यों नहीं उसको समझ पा रहे। और उसमें मुझे सबसे बड़ा झंझट लगता है कि हमारे अनुसंधान केंद्रों ने गंभीरता से काम नहीं किया। यदि अनुसंधान केंद्र जैविक खेती के जितने भी तरीके बताए गए उनका वैलिडेशन सही समय पर कर लेते तो ये प्रॉब्लम आज देश के सामने नहीं आती। किसान अपनी आमदनी का भूखा है, वो अभी तक उत्पादक बन के रह गया, वो चाहता है कि मेरी आमदनी बढ़े, तो उसके रास्ते खोलना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं किसान होने के नाते पूरे देश के सामने ये अपील करना चाहता हूं कि ये जो तीनों कानून बने हैं इनको हम प्रतिक्रिया की दृष्टि से या विरोध की दृष्टि से ना देखें, बल्कि इन पर गहरे संवाद के जरिए, जिस प्रकार से सरकार बार बार डेट तय कर रही है और जो हमारे किसानों के प्रतिनिधि हैं उनके साथ में गंभीर चर्चा हो रही है, तो उनको भी अब ध्यान देने की जरूरत है कि किसी तरीके से हम अपनी अपनी मनमानी से बचें। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब मनमानी नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है कि हम एक साझा कार्यक्रम, एक साझा जैसे मार्गदर्शन मिलकर देश के किसानों को दे सकें, उनको एक राहत दे सकें। ये बड़ा ग्लोबल टुडे YouTube के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।